हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। ये सब हम लोगों ने क्या देखा था, ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम क्या किए, ये सब लोग देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी अभी बहुत सारे बचे हैं ऑपरेशन। तो हम लोग अभी इस वाले लेक्चर में क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होंगे, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होंगे, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इतना देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इन जितने भी ऑपरेशंस है इन सब पे कुछ थ्योरम्स है, कुछ लॉज है, उस सबको हम लोग प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद का लेक्चर होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चौथा है। ठीक है, इसके पहले हम लोग तीन डिस्कस कर लिया, तो चौथा क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट मतलब दो सेट के डिफरेंस क्या होते हैं। तो देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटेन एज ए माइनस बी। ठीक है, अगर ए और बी का अगर डिफरेंस लिखना हो तो ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो ए माइनस बी इसको लिखते हैं। ठीक है, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी is the set of all those elements of A which are not in B। मतलब अगर हमें A माइनस बी फाइंड करना है तो A माइनस बी क्या होगा, ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे एक्स आएंगे जो कि A में होंगे B में नहीं होंगे। A माइनस बी मतलब A में से B के एलिमेंट हटा दीजिए। ठीक है, तो जो बचता है वही होता है A माइनस बी। ठीक है, दस A माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स कैन नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मतलब एक्स ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा, ऐसे एक्स चाहिए हमें। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स कैन नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बात वही है दोनों। तो ध्यान दीजिए, ए माइनस बी अगर फाइंड करना होगा, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया है 2 3 4 5 6 7 और बी इक्वल टू दिया है 3 5 7 9 11। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है। हमें ए माइनस बी को क्या करना है, हमें बी माइनस बी को फाइंड करना है। तो देखिए, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि ए में होंगे बी में नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिए, टू टू इसमें है इसमें नहीं है, तो टू सिर्फ ए में है तो यही होगा। थ्री देखिए, क्या थ्री इसमें है तो थ्री क्या बी में नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। ऐसे फोर यहाँ पर है, फोर यहाँ पर है, नहीं है, तो यहाँ पे फोर होगा सिर्फ। यहाँ पे देखिए फाइव है, यहाँ पे फाइव है तो फाइव नहीं होगा। सिक्स यहाँ पर है, सिक्स नहीं है तो यहाँ पे सिक्स होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए सेवन है, यहाँ पर सेवन तो सेवन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अब कोई नहीं बचा। ठीक है, इसमें देखिए ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि ए में होंगे बी में नहीं होंगे। ठीक है, तो बी के एलिमेंट को हमको लेना ही नहीं है ना, सिर्फ ए के एलिमेंट को लेना है। ए के ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि बी में नहीं हो। तो ए में देखिए इतने सारे एलिमेंट है, तो इसमें बस हमें ऐसा देखना है जो कि बी में ना हो। तो दो जो है बी में नहीं है, और चार बी में नहीं है, और छह बी में नहीं है, बाकी सारे बी में है। ठीक है, तो ए माइनस बी निकालना है, तो हमें बी नहीं देखना है, हमें ए देखना है। ए में ऐसे एलिमेंट लेना है जो कि बी में ना हो। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें बी माइनस ए अगर इसमें निकालना हो, ठीक है, अगर हमें मान लीजिए बी माइनस ए निकालना हो, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो बी के ऐसे एलिमेंट जो कि ए में ना हो, तो हमें पता है थ्री देखिए इसमें है, इसमें भी है लेकिन ये नहीं लेंगे। तब फाइव इसमें है, इसमें भी है तो ये नहीं लेंगे। सेवन को ले लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि सेवन इसमें है। नाइन लेंगे क्योंकि नाइन इसमें नहीं है। तो बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो नाइन और इलेवन देखिए इसमें इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया बी माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, तो आपको कुछ देखिए नोट पॉइंट है। सिमिलरली जो इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर्स देखा था उसमें भी ऐसे हमने नोट पॉइंट दिया था कि कहीं पर अगर देखिए, अगर आपको दिखा जाए x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, अगर x बिलोंग्स टू ए माइनस हो तो ये इंप्लाई करेगा x ए में होगा एंड x बी में नहीं होगा। ठीक है, जो कि डिफिनेशन है। अगर हमें कहीं पर ऐसा मिल जाए x बिलोंग्स टू ए एंड x कैन नॉट बिलोंग्स टू बी, तो हम डायरेक्ट जान जाएंगे दिस इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग करेगा ए माइनस बी में। ये इफ एंड ओनली इफ का क्या है, ये नोटेशन है। ठीक है, कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी में तो ये इंप्लाई करेगा x ए में होगा बी में नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए x बिलोंग करेगा ए में एंड x बिलोंग नहीं करेगा बी में, तो ये इंप्लाई करेगा x जो होगा ए माइनस बी में होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। जो आपका ए माइनस बी है ये ए का सबसेट होगा। देखिए कैसे होगा, क्योंकि इसमें ए के ऐसे एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे, मतलब जाहिर बात है ए ही के एलिमेंट होंगे। ठीक है, बस वो सारे एलिमेंट नहीं आएंगे जो बी में है। तो देखिए ए माइनस बी में देखिए 2 4 6 आया, जो कि देखिए ए में पहले से ही है 2 4 6, इसलिए ए माइनस बी ए का सबसेट है। अरे सिमिलरली देखेंगे क्या, बी माइनस ए जो होगा बी का सबसेट होगा। तो बी माइनस ए में देखिए 9 11 आया, जो कि 9 11 देखिए बी में पहले से ही है, इसलिए बी माइनस ए जो है बी का क्या, ये सबसेट है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे सिमिलरली हम लोगों ने जैसे ये लोग हमने किया, ऐसे सिमिलरली इसका डिफिनेशन देखेंगे बी माइनस ए, इसमें ऐसे एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा बी में, एक्स और बी में बिलोंग नहीं, ए में बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए बी माइनस ए को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, वेन डायग्राम इसका कैसे बनाते हैं हम लोग। तो वेन डायग्राम देखिए, ए माइनस बी का वेन डायग्राम क्या है, तो देखिए हमारा इंटरसेक्शन का ये हम लोग ने बना दिया वेन डायग्राम, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी में तो हमें ए के ऐसे एलिमेंट चाहिए जो कि बी में नहीं हो, तो हमें पता है जहां तक ये बी आ रहा है वहां तक हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी ए के ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि बी में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ए में से सिर्फ उस पार्ट को हम लोग कलर करेंगे जो कि बी में ना हो, ठीक है। तो इतना सारा बी है तो इसको छोड़ के बाकी सब में ए वाला कलर कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ए माइनस बी। ऐसे सिमिलरली अगर हम बी माइनस ए निकालेंगे तो ए का पार्ट सारा छोड़ देंगे, क्योंकि बी में से ए के सारे एलिमेंट हटाने होते हैं, तो क्या करेंगे, ए का सारा एलिमेंट हटा देंगे, बाकी जो बचा बी का पार्ट वो क्या होगा, बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर दो नोट पॉइंट देखिए और लिखे गए हैं, हम लोग ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी जो है हमारा जो ये वाला पार्ट है यही है ए माइनस बी, ये बेसिकली हमें यही चाहिए ए माइनस बी में। तो ध्यान दीजिए ये पूरा जो ए है, ये पूरा ए में से ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, जो बचेगा यही क्या होगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे सिमिलरली देखेंगे बी माइनस ए जो है बी में से उसका इंटरसेक्शन वाला हटा देंगे। ऐसे जो ये पूरा का पूरा बी है और ये जो इंटरसेक्शन वाला तो यही आएगा ए माइनस बी का इंटरसेक्शन, तो ये जो बी है बी में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, तो जो बचेगा वही आपका क्या होगा, ए माइनस बी माइनस ए होगा, ठीक है। तो चलिए पांचवा देखते हैं क्या है। तो पांचवा हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इसके पहले हम लोग डिफरेंस देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक लगता है ना, जितना इधर से उतना उधर से, ऐसे सिमेट्रिक मतलब एक बार ए माइनस बी करेंगे, एक बार बी माइनस ए करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए ऐसा होगा, ये डिफाइन कैसा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड डिनोटेड बाई ए डेल्टा बी, और ए इसको हम लोग प्लस को ऐसे सर्कल में करके बी लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे। मतलब जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो पहले ए माइनस बी करेंगे, फिर बी माइनस ए करेंगे, फिर उसका यूनियन ले लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए माइनस ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए दैट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विच आर नॉट कॉमन टू बोथ, ठीक है। मतलब ए और बी के ऐसे एलिमेंट का सेट जो कि कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे देखिए ये यहां पे देखिए डिफाइन किया गया है ए डेल्टा बी, ए डेल बी क्या होगा आपका, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स कैन नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए इसका वेन डायग्राम देखिए, तब आपको ये वाला समझ में आएगा कि ये क्यों लिखा गया नॉट कॉमन टू बोथ, ठीक है। तो देखिए इसका वेन डायग्राम देखिए क्या है, हमें पता है ये जो है ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये जो होता है बीच वाला ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो होगा इसके पहले हम लोगों ने देखा ये आपका होता है ए माइनस बी, और ये वाला जो होगा ये वाला होता है आपका बी माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता गया, सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है ये ए माइनस बी ये वाला, और इसका यूनियन करेंगे किससे, बी माइनस ए से। तो ये और ये जो दोनों रेड कलर से रंगे हुए हैं इन दोनों को मिलाकर इस दोनों का यूनियन लेंगे तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ध्यान दीजिए इसमें से ये जो ए है और ये जो बी है इसमें से ये आया है और ये आया है, मतलब इसमें जो ये कॉमन वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी ये नहीं आया है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विच आर नॉट कॉमन टू बोथ, ठीक है। जो इसमें कॉमन नहीं है वही ए और बी के एलिमेंट ऐसे लेंगे जो कि इसमें कॉमन ना हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए इसी देखिए डायग्राम के हिसाब से हम लोग देखो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ये क्या होगा, ध्यान से देखिए ये आपका ए है ये आपका बी है, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा ये आपका होगा ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी से में से ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग हटा दे तो यही दोनों बचेगा। तो इसीलिए देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को हम लोग क्या लिखे हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसमें से इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दिया हुआ है ए दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7, बी दिया है 3 5 7 9 11, ठीक है। इसके प्रीवियस जो हम लोग इसके पहले का जो एग्जांपल था हम लोग वही लिए हुए हैं। तो देखिए ए माइनस बी हम लोग ने निकाला था 2 4 6 आया था,
बी माइनस ए निकाला था हम लोग, 9 11 आया था, ठीक है। तो हमें पता है सिमेट्रिक डिफरेंस अगर निकालना हो ए एंड बी का, तो क्या होगा, ए माइनस बी को बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन लेते हैं, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी की वैल्यू है 246, इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, बी माइनस ए मतलब 9 11 के साथ, तो इसका यूनियन कितना हो जाएगा, 246 9 11, दोनों का एलिमेंट मिलाकर हम लोग लिख लेंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगा, 246 9 11, ठीक है। तो ये आपको लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहीं कहीं पे ये इसका बहुत यूज होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब दो ऑपरेशन और देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो देखिए हमारा 6 क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, कोई सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है, is the set of all those elements of universal set which are not element of A। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि ए में ना हो, तो वो सब ए के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। एंड डिनोटेड बाय यू माइनस ए, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंस ऐसा, या ए कॉम्प्लीमेंट ए रेस्ट ए के पावर सी लिख देते हैं हम लोग, और ए डैश, ठीक है। ये इन तीनों में से किसी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं किसको, ए के कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वही है कि जो ए में ना हो, तो हमें पता है हम लोगों ने जब ए माइनस बी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ए माइनस बी ऐसा एलिमेंट होता है जो बी में नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे यू माइनस ए मतलब इसमें ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं आएंगे, इसलिए यू माइनस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। 10 इसको देखिए हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली रूप में, ए डैश लिखे चाहे यू माइनस से लिखे, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा यू में और एक्स जो है ए में नहीं होगा, ठीक है। ग्राफिकली हम लोग अगर देखें तो अगर ये ए है तो इसको छोड़ के बाकी सारा जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए दिया है 246, ठीक है, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर दिया हुआ है, एंड यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है क्या, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट ऑफ कितने, यू के ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि ए में नहीं होंगे। तो ए नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है जो इनकॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आपका ऑड नेचुरल नंबर आएंगे। तो इसलिए 1 3 5 7 ये सब क्या होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और ये ए, देखिए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे सारे एलिमेंट को, सारा यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ठीक है। जैसे जान लीजिए यहां पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि जो ए होगा और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा 5 आएगा, ठीक है। देखिए ए क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, ये आपका ऑड नेचुरल नंबर है, इसीलिए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। ऐसे सिमिलरली अगर इनको हम लोग यूनियन कर देंगे इसका, ये देखिए पूरा पूरा क्या क्या नेचुरल नंबर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट जो है आपका, ठीक है। ये आप 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको ये लिखने की बजाय हम लोग इसको ये लिख दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये, ठीक है। ये हो गया आपका। ऐसे देखिए 2 3 नो, ऐसे देखिए 2 3 नोट पॉइंट है। अगर एक्स, ये देखिए उसका डिफिनेशन ही जस्ट, एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में, दिस इंप्लाई करेगा एक्स ए में नहीं होगा, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट है में है इसका मतलब उसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्स अगर एक्स ए में नहीं है तो ये इंप्लाई करेगा एक्स क्या है, उसके कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। तो ये इफ एंड ओनली इफ का साइन है, एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब एक्स ए में नहीं है, अगर एक्स ए में नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा। नेक्स्ट क्या है, यू यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, सेट ऑफ, इसमें क्या होंगे, सारे एलिमेंट होंगे, जितने भी सेट होते हैं उनके सारे एलिमेंट होते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा होगा कि ऐसा सेट जिसमें ये सारा ना हो। तो हमें पता है यू का कॉम्प्लीमेंट जो यूनिवर्सल सेट इसमें सारा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे जिसमें कुछ भी नहीं होगा, तो हमें पता है यू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसीलिए 5 हो जाएगा। इसलिए 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 जो होता है ऐसे इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इसीलिए 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये दोनों आपको ध्यान देना है। देखिए हम लोगों ने पता है ए माइनस बी जो होता है, इसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं जो कि बी का नहीं होता, मतलब इसमें बी का एलिमेंट नहीं आता, इसलिए क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए माइनस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कि बी में नहीं होगा, ठीक है। जो ठीक है, अगर बी में है तो यहां बी में देखिए ए माइनस बी में बी वाला एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए ए माइनस बी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा,
ए में और एक्स बी में नहीं होगा, तो ये क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर ये इसमें है तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बी में है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो बी में नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये देखिए ए माइनस बी क्या होगा, बी में नहीं होगा, इसलिए बस एक की जगह हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। इसलिए हम लोग यूजुअली हमेशा देखिए यही होता है, हमेशा यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल ले हैं। अगर बी के कॉम्प्लीमेंट अगर डायरेक्ट पूछा है, अगर कोई ये नहीं बताया कि इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में कुछ बोला नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे, हमेशा यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, उसके बाद बाकी जो बचे वो सारे यूनिवर्सल सेट को हम लोग लेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब जो वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो उसके देखिए यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट होते हैं, तो उसमें ऐसा एलिमेंट लेना जो ए में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यू माइनस ए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका देखिए हम लोगों ने अभी ग्राफ देखा, अभी इसका हम लोग वेन डायग्राम देखे थे, ऐसा ही था, ठीक है। ये आपका ए होता है और ये आपका ए माइनस बी होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो हम इसके पहले हम लोग जो पढ़ा ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये जो पढ़ा है वही होता है आपका क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ देखिए क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन, फर्स्ट कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इसको यूनियन कर देंगे, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये होता है, इसका हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। तो पहले आप डायग्राम के लिए इसका प्रूफ देख लीजिए। इसे क्या बोला है, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ध्यान दीजिए ये आपका क्या होता है, ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, इसका यूनियन लेंगे तो ये सारा इसमें आ जाएगा ए यूनियन बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको छोड़ देंगे तो ये बाकी जो इसके बाहर का जो ये बचा है, ये सारा इनको छोड़ के वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन, हाँ ठीक है, ए यूनियन बी का वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये जितने सारे रेड वाले हैं यही आएगा इसमें, इस सेट में ये रेड वाले आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, दूसरा इस साइड वाला क्या कर रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो ए है इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, जैसे देखिए ये है ए है तो ए को छोड़ देंगे, बाकी सारा क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ये ए है, इसको छोड़ देंगे, तो इसको हम लोग क्या किया, छोड़ दिया, तो जो बाकी सारे बचे यहां से लेकर ये पूरा, ये जो ब्लैक कलर से है, ठीक है, ये जो पूरा ब्लैक कलर से है, ए को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी जो सारे बचे वो क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे सिमिलरली क्या है आपका बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो रेड सर्कल है इसको छोड़ के बाकी सारे जो हल्के कलर की जो ब्लू में लिखा हुआ है, ब्लू वाले क्या हो गए आपके, ये हो गया आपका पी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन देखिए वही होगा जो जो देखिए लाइन जो एक दूसरे क्रॉस करी होगी वही इसका इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि वही दोनों आ रहे हैं, ठीक है। देखिए ये सारे पोर्शन जो है इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहा है, तो ध्यान से देखिए ये जो इसमें वाले में आ रहा है, इसमें तो एक भी पोर्शन नहीं आया, तो इसके इंटरसेक्शन में ही आएगा भी नहीं। इसमें सिर्फ देखिए ये बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इसलिए इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए इसके इंटरसेक्शन में ये नहीं आएगा। इसमें देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट आया लेकिन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं आया, इसीलिए हम जो है इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ के और बाकी सारे देखिए सब में जो है क्रॉस वाला बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इनको छोड़ के बाकी जितने बचे वो आपका क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि देखिए इसके बराबर हो गया। इसमें भी देखिए इसको छोड़ के बाकी जो इसके बाहर के बचे रेड वाले वही है, ऐसे इसमें भी देखिए हम लोगों ने देखा कि इसको छोड़ के बाकी जो है सब आए हैं, ठीक है। इसलिए ये और ये क्या इसके इक्वल है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन बी हमारा यही होता है, ठीक है। कोई भी अगर हो, अगर ये आपका ये है ये बी है, तो इंटरसेक्शन ए बीच वाला पॉइंट आता है, तो ये देखिए बीच वाला ये इंटरसेक्शन हो गया। हमें क्या लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, तो हम लोग इसको छोड़ के बाकी सब देखिए जो रेड वाले हैं ये क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो हमें वही चाहिए, मतलब ये जो रेड वाले हैं बाहर के, इसको इंटरसेक्शन छोड़ के वही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस साइड वाला भी वही आना चाहिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट जो निकाला है उसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इंटरसेक्शन नहीं, सॉरी, उसमें क्या लेना है, इसमें लेना है हमें यूनियन लेना है। तो हमें पता है देखिए ए के कॉम्प्लीमेंट में ध्यान दीजिए ये वाला आएगा, इसको ए को छोड़ के बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे बी को छोड़ के बाकी जो बचा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन करना है तो जितने सारे एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में आए दोनों को ऐड करना है। ए के कॉम्प्लीमेंट जितने एलिमेंट आए उसको सारा ऐड कर दीजिए, और बी के जो कॉम्प्लीमेंट में जितने एलिमेंट आएंगे उन सारे को ऐड करना है, ठीक है। या तो वो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा, यही होता है ए यूनियन बी। तो ध्यान दीजिए ये जो बीच वाला हिस्सा है इस 20 वाले में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, बस इसे छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है।
तो हमें ध्यान दीजिए ये वाला छोड़ के बाकी सारे आ गए, और ध्यान दीजिए इसमें भी वही हुआ है, इसको छोड़ के बाकी सारे आ गए, इसीलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, वेन डायग्राम से हम लोग देखिए इसको इजीली प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इस पे कुछ लॉज होंगे, कुछ थ्योरम्स होंगे, और इन सब का हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे जहां तक हो सकेगा। ठीक है, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।